लोकसभा में बीजेपी के एमपी रमेश बिधूड़ी के बीएसपी एमपी दानिश अली पर दिए मुतनाज़ा मजहबी बयान पर सियासी घमासान जारी है। आज इस तनाज़े में एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी कूदे और बीजेपी एमपी रमेश बिधूड़ी पर जमकर बरसे। इस दौरान ओवैसी ने यहाँ तक कह दिया कि वो दिन दूर नहीं जब पार्लियामेंट में किसी मुस्लिम की मॉब लिंचिंग हो जाएगी। एक बीजेपी का एमपी एक मुस्लिम एमपी को बकवास, गंदगी, गाली देता है, एक एक बात मैंने क्या बात बोलता है। याद रखो मेरी इस बात को, एक दिन आएगा जब भारत की पार्लियामेंट में किसी मुसलमान का मॉब लिंचिंग हो जाएगा। वो दिन दूर नहीं है, वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि हिटलर की जब हुकूमत थी तो हिटलर की हुकूमत में लिखा जाता था यहूदियों से बच के रहो, ये जर्मनी के लिए खतरा है। आज यहूदी लफ्ज को निकाल दो, मुसलमान लिख दो उस पर। दरअसल ओवैसी से कबल खुद बीएसपी के एमपी दानिश अली इल्जाम लगा चुके हैं कि उनकी वर्बल लिंचिंग हो चुकी है और अब कत्ल कराने की साजिश रची जा रही है। वर्बल लिंचिंग तो संसद के अंदर मेरी हो गई, और ये जो कॉन्स्पिरेसी के तहत जिस तरीके के निराधार आरोप लगा करके मीडिया के माध्यम से घुमाया जा रहा है, मेरा ये गंभीर आरोप है कि ये अब मेरी लिंचिंग कराना चाहते हैं, ये मेरी हत्या कराना चाहते हैं, ये उकसा रहे हैं लोगों को कि मैंने देश के प्रधानमंत्री के बारे में ऐसा बोला। इसकी जिम्मेदारी मैं आज आपके माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, क्योंकि मेरे पास जब से इन्होंने किया है, मेरे मोबाइल पे भी बड़ी तादाद में धमकी भरे मैसेजेस आ रहे हैं। इस बीच दानिश मामले में पहले दिन से एक्टिव कांग्रेस ने दानिश अली के इल्जामात को संगीन बताते हुए उन्हें सिक्योरिटी देने की मांग की। हम सब इस बात पे एकमत है कि दानिश अली के साथ जो कुछ भी हुआ है वो असंसदीय नहीं, वो गाली गलौज, हेट स्पीच, और वो जो कुछ भी बोले हैं, जिस तरह उनको धमकी दी जा रही, उनको सुरक्षा की जरूरत है। दानिश अली के मामले में बीएसपी के चीफ मायावती एक ट्वीट करके खामोश बैठ गयी, तो वहीं अपोजिशन की कई पार्टियों के लीडरान लगातार बीजेपी हुकूमत पर हमलावर हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। बीजेपी का जो रवैया है चुनाव जीतने के लिए, वो ठीक नहीं है। किसी भी हद तक जा सकते हैं। संविधान, कानून, नियम की धज्जियां उड़ाकर ये पार्लियामेंट चलाते हैं, सदन चलाते हैं, चुनाव लड़ते हैं। तो ओवैसी साहब के बात में कितना दम है आने वाला समय बताएगा। लेकिन मॉब लिंचिंग की बात करें तो पूरा विश्व हमारी तरफ देख रहा है कि हिंदुस्तान में क्या हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से दानिश अली को घेर रही है, उसका एकमात्र कारण है क्योंकि बिधूड़ी के बयान पर पूरी दुनिया में इतनी थू-थू हुई है कि उसका डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश में दानिश अली को घेरो। और राहत साहब का एक शेर है कि अब कहां ढूंढने जाओगे हमारे कातिल, यूं करो कत्ल का इल्जाम हम ही पर धर दो। तो दानिश के साथ जो किया गया उस पर उनका सांसद निलंबित ना हो जाए, इसलिए अब अलग अलग, अब हरनाथ जी राज्यसभा में बैठते हैं लेकिन पत्र लिख रहे हैं लोकसभा अध्यक्ष। दरअसल बीजेपी के कुछ सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को खत लिखकर बीएसपी एमपी दानिश अली के रवैये की भी जांच कराने की मांग की। बीजेपी सांसदों का इल्जाम है कि दानिश अली ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ गलत लफ्जों का इस्तेमाल किया, जिसके रद्द-ए-अमल में रमेश बिधूड़ी के मुंह से नाजिबा अल्फाज निकल गए। कि उनको अपने गिरेबान में भी झांकना चाहिए कि प्रधानमंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, गृह मंत्री के भाषण पर भी बोलेंगे, मतलब टिप्पणी करेंगे, रनिंग कमेंट्री लगातार वो करते हैं। और शायद ये जो घटना घटी है उसके अगर जिम्मेदार बिधूड़ी है तो उसके जिम्मेदार दानिश अली भी है। अपोजिशन के सांसद जहां दानिश अली पर हमलावर हैं, वहीं बीजेपी डैमेज कंट्रोल करती दिखी। बीजेपी सदर जेपी नड्डा ने पहले बिधूड़ी को वजह बताओ नोटिस जारी किया था और आज उन्हें तलब कर लिया, जिसके बाद सुबह बिधूड़ी पार्टी हेडक्वार्टर पहुंचे और नड्डा को सफाई दी। इस बीच दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा ने दानिश अली की हिमायत में और रमेश बिधूड़ी के खिलाफ जमकर एहतजाज किया। आप सोच सकते हो जब एक आम मुसलमान के साथ क्या होता होगा, जब एक सबसे बड़े ओहदे पर बैठे मुसलमान जो एक सांसद है
तो मेरे बारे में सोचो, इन लोगों के बारे में सोचो, आम मुसलमानों के बारे में सोचो, जो गरीब मुसलमान है उनके बारे में सोचो। उन्हें रोज इन सब चीजों के खिलाफ हम सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। रमेश बिधूड़ी को बर्खास्त किया जाए, इन सब चीजों के खिलाफ हमारा धरना प्रदर्शन था। बिधूड़ी के बयान की अपोजिशन की 8 पार्टियों ने मजम्मत की है। इसमें कांग्रेस, डीएमके, एनसीपी, आरजेडी, आप, बीएसपी, बीआरएस और टीएमसी शामिल है। इनमें से 4 पार्टी के लीडरान ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर बिधूड़ी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दूसरी जानिब जमीयत उलमा हिंद के सदर मौलाना अरशद मदनी ने बिधूड़ी के बयान को हेट स्पीच से भी कहीं ज्यादा बताया है और कहा कि मुसलमानों के खिलाफ ये नफरत की इंतहा है जो अब जमहूरियत के मंदिर तक जा पहुंची है। उन्होंने ये भी कहा कि लोकसभा स्पीकर को तुरंत इसका नोटिस लेना चाहिए था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जी मीडिया के लिए दिल्ली से नदीम अहमद की रिपोर्ट।